अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर 6 की ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा एंगुलर 6 की ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 22 है। और आज के इस पार्ट 22 में हम सीखेंगे कि एंगुलर 6 में कौन कौन से न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं जो एंगुलर 5 में नहीं हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो यहाँ पर मैंने एंगुलर 6 को जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने इंस्टॉल करके विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन किया था, तो यहाँ पर मैंने उसको दोबारा से ओपन किया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास NG6 ऐप लोडेड है। तो इसमें जो सबसे पहला डिफरेंस है जो एंगुलर 5 और एंगुलर 6 में है वो ये है कि एंगुलर 5 में आपको angular-cli.json फाइल मिलेगी, जिसमें आप अपने एसेट्स के पाथ वगैरह ऐड कर सकते हैं। जिस तरह बूटस्ट्रैप को ऐड अगर करना चाहें तो आप angular-cli.json में करते हैं एंगुलर 5 में, जबकि एंगुलर 6 में उसके लिए angular.json फाइल है। ये वाली फाइल यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो दूसरा नया फीचर एंगुलर 6 में इंट्रोड्यूस कराया गया वो दो न्यू ng कमांड्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं टर्मिनल पे आऊँ, जो इंटीग्रेटेड टर्मिनल है विजुअल स्टूडियो कोड का, उसमें मैं सिंपल ng लिख के एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आपको दो न्यू कमांड्स मिलेंगी। बाकी वही सेम ओल्ड कमांड्स हैं जो एंगुलर 5 में भी हैं। तो पहली जो कमांड है इसमें वो है ऐड। सो ng ऐड की मदद से आप ऐसे पैकेजेस जो कि स्पेसिफिकली क्रिएट किए गए हैं एंगुलर 6 या अपकमिंग वर्जन के लिए, तो उनको आप ऐड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डेफिनेटली हम npm की मदद से भी तो इंस्टॉल कर सकते हैं पैकेजेस। यस, हम npm की मदद से पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी नोड की एप्लीकेशन में, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क यह है कि npm की मदद से जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद हमें उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा जहाँ जहाँ उसकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ होगा। जबकि ng ऐड को अगर कोई पैकेज सपोर्ट करता है तो उसकी मदद से वो उसका स्कीमेटिक इस तरीके से क्रिएट करेगा कि ऑटोमेटिकली एंगुलर को समझ लग जाएगी कि कौन सी फाइल मैंने किस में लोड करना है। इसके एग्जांपल मैं आपको ng जनरेट कंपोनेंट की दूंगा कि जब हम ng जनरेट कंपोनेंट किसी कंपोनेंट को जनरेट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऐप मॉड्यूल डॉट ts में उसका पाथ ऐड हो जाता है और वो इंपोर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे ही हम कोई सर्विस ऐड करते हैं वो सर्विस ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाती है जनरेट करके। तो यही फीचर ng ऐड में है कि जब भी आप ng ऐड की मदद से कोई पैकेज भी ऐड करेंगे, अभी फिलहाल बहुत सारे पैकेजेस सपोर्टेड नहीं है, मतलब तमाम प्रोजेक्ट अभी कुछ ही पैकेजेस हैं जो सपोर्टेड है ng ऐड की मदद से। उनकी लिस्ट में आपको बाद में दे दूंगा जो जो सपोर्टेड है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ng ऐड की मदद से हम पैकेजेस को इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उसके स्कीमेटिक को। तो ये था हमारे पास ng ऐड। अब दूसरी जो इसमें नई कमांड है वो है ng अपडेट। अब ng अपडेट की मदद से आप अपनी एप्लीकेशन को तमाम उसके जितने भी डिपेंडेंसी या डेव डिपेंडेंसी के पैकेजेस हैं उनको वन कमांड ng अपडेट की मदद से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है अपडेट योर एप्लीकेशन एंड इट्स डिपेंडेंसीज। सो सिंपली ng अपडेट का यही फीचर है। इसके अलावा इसमें जो तीसरा फीचर है जो कि एंगुलर 6 में मौजूद है वो ये है कि इसके अंदर CDK को एनहेंस किया गया। CDK बेसिकली आपके जो एंगुलर के मटेरियल डिज़ाइन फीचर्स हैं उसके साथ कोलैबोरेट करके आपको एक लुक एंड फील अच्छी देती है। तो जब हम CDK पे या मटेरियल डिज़ाइन पे आएंगे एंगुलर के अंदर तो उसमें हम उस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा जो चौथा फीचर जो इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया वो है कि अब आप एंगुलर के अंदर अलग अलग वर्क स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं और फिर उन मॉड्यूल्स को आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जहां पर जैसे है कि बुनियाद पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर जो आई थिंक फिफ्थ फीचर है, फिफ्थ फीचर ये है कि इसके अंदर एंगुलर 6 में हमें एलिमेंट्स का एक फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब एलिमेंट्स बेसिकली क्या है? एलिमेंट्स ये है कि आप अगर एक एलिमेंट्स जनरेट कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड अप कर लेते हैं तो अब आप उस लाइब्रेरी या JS फाइल को किसी भी दूसरे HTML के अंदर एम्बेड करके
आसानी के साथ सिर्फ आपको उसका टैग ऐड करना है और वो सारे फीचर्स उसके अंदर ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएंगे। मतलब जैसे आप एंगुलर की ऐप के अंदर एक कंपोनेंट जनरेट करके उसका जो टैग होता है, जैसे ऐप रूट या ऐप होम या जो भी है, उसको आप ऐड करते हैं, तो उसी तरीके से आप एलिमेंट्स क्रिएट करके उनको आप दूसरी किसी एप्लीकेशन के अंदर आसानी के साथ ऐड करके एम्बेड कर सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा एंगुलर 6 जो है वो एक लॉन्ग टर्म सपोर्टेड प्रोजेक्ट है। मतलब इसके अंदर आप जब तक एंगुलर 7 आती है, तो एंगुलर 6 समझ लें कि एक LTS है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। इसके अंदर नए फीचर्स ऐड किए जाते रहेंगे, जो भी नए फीचर्स आएंगे। तो एंगुलर 6 पर अब आपका फोकस होना चाहिए। तो ये कुछ, इसके अलावा इसमें कुछ रूट के कंपोनेंट्स भी, मतलब जो कंपाइलर है उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया गया, और नया कंपाइलर जो है वो इंट्रोड्यूस, IV कंपाइलर आई थिंक, तो उसको एनहेंस किया गया है, जिसकी मदद से जब आप एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं आप, तो एक तो वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होती है और दूसरा उसका फाइल साइज काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। वो जब हम ng बिल्ड करेंगे अपनी एप्लीकेशन को और अपलोड करेंगे गिटहब पर या फायरबेस पर, तो उस वक्त हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने नए फीचर्स आपको बता दिए कि कौन कौन से नए फीचर्स ng6 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ng6 की ऐप को रन कैसे करते हैं। तो डेफिनेटली जिस तरीके से हम एंगुलर 6 की ऐप को एग्जीक्यूट करते हैं ngserve कमांड की मदद से, तो यहाँ पर भी हम ngserve कमांड लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ngserve लिखूंगा, तो इट विल कंपाइल एंड क्रिएट all the packages needed to execute your ng app. तो डेवलपमेंट एंगुलर लाइव डेवलपमेंट सर्वर इज लिसनिंग लोकल होस्ट 4200, मतलब अब हमारे पास लोकल होस्ट पर पोर्ट नंबर 4200 अवेलेबल है इस एंगुलर 6 की ऐप को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो है कंपाइल्ड सक्सेसफुली हो चुके हैं। अब अपना कोई भी ब्राउज़र, सफारी, फायरफॉक्स या क्रोम, उसको ओपन करें और उसमें लोकल होस्ट 4200 लिखेंगे, लोकल होस्ट कॉलन 4200 लिख के आप एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आपको वेलकम टू ng6 ऐप का मैसेज आ गया। तो इट मीन्स हमारी जो ng6 की ऐप जो हमने पार्ट 21 में क्रिएट की थी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है। और उसके अलावा हमने देखा कि कौन कौन से न्यू फीचर्स हैं जो कि इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया। अगर कोई मैंने फीचर मिस कर दिया होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आने वाले वीडियोस में उसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। और अगर आपने किसी स्पेसिफिक फीचर के बारे में अलग से वीडियो ट्यूटोरियल बनवाना है तो काइंडली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्लैक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं आप हमें। इनके तमाम के लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या हमारे अबाउट सेक्शन में आप देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ जो है वो अबाउट सेक्शन में अवेलेबल हैं और कुछ आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने ng6 या एंगुलर 6 के न्यू फीचर्स को देखा। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि दो किस्म के जो डिबगर हैं, AOT डिबगर एंड JIT डिबगर, और AOT डिबगर्स वो क्या हैं और उनके क्या क्या फीचर हैं, वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को एंगुलर 6 की। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम AOT और JIT पर बात करेंगे। तो दोस्तों तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।